गुजरात से विपिन दवे जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आपने दो प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न आपने पूछा है कि जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्मों को कैसे नष्ट करें, और फिर उसी में पूछा है वर्तमान पापों से कैसे बच सकें। एक ही प्रश्न में दो प्रश्न हो गए हैं, पहले इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। आप कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के संचित पाप कर्मों को कैसे नष्ट करें। बंधु, दो ही तरीका है, ये कहा गया है, एकदम बहुत पक्का सिद्धांत है। ठीक उसी तरह का जैसे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु हो, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी तय है, जैसे ये निश्चित सिद्धांत है उसी तरह का निश्चित सिद्धांत है ना भुक्तम क्षीयते कर्म। बिना भोगे कोई कर्म क्षीण नहीं होता, इसलिए आपको भोगना होगा। तो आप उनका पाप कर्मों को आप भोग लीजिए। कैसे भोगेंगे? तो पाप क्या करते हैं? हमको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, वो कष्ट हम खुद ही सह लेते हैं। तो इसीलिए जो साधक लोग हैं वो तपस्या का मार्ग अपनाते हैं। भोजन होने पर भी व्रत कर लेते हैं, कंबल होने पर भी थोड़ी सी ठंडी सह लेते हैं, पंखा एसी होने पर भी थोड़ी देर गर्मी सह लेते हैं। तो ये जो गर्मी का, ठंडी का, भूख का, दुख का, मान अपमान का सहन है, ये भी कष्ट है। इसको आप भोगते हैं तो इससे भी आपके पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि आपने दूसरे माध्यम से भोग लिया उनको। इसलिए एक तो तरीका ये है, क्योंकि भोगने से ही समाप्त होगा, बिना भोगे नहीं हो सकता, पहला मार्ग। दूसरा मार्ग, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सबसे पहले कर्मों में लगती है। जैसे आपके घर में आग लगेगी तो सबसे पहले रुई जहाँ होगी, सबसे पहले जहाँ कपड़ा होगा, सिंथेटिक होगा, उसी को पकड़ लेगी और उसी में बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। लोहा, सोना, सीमेंट, बालू, इनमें तो बाद में प्रभाव जाएगा, सबसे पहला प्रभाव तो इनमें जाता है। तो जिस तरह से आपके घर की लगी हुई आग सीधे पहले कपड़ों में लगती है, उसी तरह से ज्ञान की अग्नि जब जलती है तो सबसे पहले कर्म को जलाती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो आप ज्ञान प्राप्त कर लें, ज्ञान प्राप्त करने से पाप नष्ट हो जाएंगे, या भोग करने से नष्ट हो जाएंगे। भोगने के लिए या तो जब जो अवसर आए, क्रम जैसा बना हुआ उसके अनुसार भोगते चले जाइए, या आप प्रयास करके कि भाई अभी हमको भोगना है, आप प्रायश्चित करते हुए अधिक कष्ट सहना शुरू कर दिए, तितिक्षा का जीवन जीजिए। तितिक्षु जीवन जो होता है उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणस् तपसा क्षीण पाप समदमान्वितः वीतरागो मुमुक्षुत्वे संन्यासाश्रममाश्रयेत। शंकर स्मृति का वचन अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी को बताया था। तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणः तपसा क्षीण पापः, तपस्या से पाप क्षीण हो जाते हैं, इसलिए तपस्या करिए। इसीलिए कहा ना, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चैव। कृच्छ तप, कृच्छ माने कठिन तप। तो कठिन तपस्या करने का काम क्यों? क्योंकि इसी जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, पाप कहीं बाधा ना बन जाएं, इसलिए कठिन तपस्या करते हुए पूर्व पापों का क्षय, या तो ज्ञान की अग्नि। दो मार्ग हैं, तीसरा कोई मार्ग नहीं। और आप दूसरा पूछ रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी अन्य पर गुस्सा करता है और क्रोधवश तेरा बुरा होगा ऐसा सोचकर जिह्वा से बोले बिना मनोमन शाप दे देता है, थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत होते ही दुख होता है कि मैंने ये गलत किया, थोड़ा डांट देते, ऐसे किसी को शाप नहीं देना चाहिए था। अब ऐसी स्थिति में शाप देने वाले का पुण्य क्षीण होगा कि नहीं, और सामने वाले को शापानुसार फल मिलेगा कि नहीं। देखिए, तुलसीदास जी ने साफ साफ बता दिया, कलयुग करे यह अमित प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में विशेषता यही है, बाकी युग होता तो आप जो मन से किसी को शाप दे रहे हैं वो हो जाता और उसका दोष पाप भी आपको लग जाता। ये कलयुग है। कलयुग में मानसिक रूप से आप किसी को शाप दे दें तो उसको न तो शाप लगता है और न तो आपको पाप लगता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि मन से सबका अनिष्ट ही चिंतन करते रहें, क्योंकि मन से अनिष्ट चिंतन करना भी एक तरह का पाप है। इसलिए किसी के अनिष्ट के चिंतन को मन में आने ही नहीं देना चाहिए। लेकिन शाप जो है वो शाप इस तरह से दिया गया लगता नहीं है, और उसका जो पाप है वो भी लगता नहीं है। इसलिए इस बारे में निश्चिंत हो जाइए। हाँ, ये ज़रूर है कि क्रोध जब आए तो क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध में आदमी विवेक खो देता है, उस समय अपशब्द भी मुंह से निकल जाते हैं,
और हृदय से दुर्भाव भी निकलते हैं, जिन पर अंकुश लगाना किसी भी अच्छे व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। ऐसा कोई काम हमको करना ही नहीं चाहिए जिसके लिए बाद में हमको पछताना पड़े। इसीलिए पहले ही इस बार को सोच लीजिए कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे बाद में हमको आह्लाद हो, पश्चाताप न हो। तो तीनों प्रश्न, 2 प्रश्नों के बीच का जो 3 प्रश्न था, वो तीनों प्रश्नों का समाधान हमने आपका किया। आशा है कि आपको इससे संतोष होगा, समझ विकसित होगी।